अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 7 टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिफॉर्मिंग। डेफिनेशन इसकी देखते हैं। रिफॉर्मिंग में हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करते हैं। तो डेफिनेशन मैं इधर लिख भी देता हूँ, राइट कर देता हूँ। कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स इनटू ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स, इसे हम रिफॉर्मिंग का नाम देंगे। अब रिफॉर्मिंग का पर्पज़ क्या है, हमें रिफॉर्मिंग की ज़रूरत क्यों पेश आती है? यूजुअली गैसोलीन हमारे पास लो क्वालिटी की होती है। लो क्वालिटी की गैसोलीन एक प्रॉब्लम काज करती है जिसे हम नॉकिंग कहते हैं। नॉकिंग क्या है? इंजन के अंदर स्पार्क प्लग जो है उससे पहले, यानी प्लग की स्पार्किंग से पहले एक शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसे हम नॉकिंग कहते हैं। नॉकिंग की डेफिनेशन है शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस्ड इन द इंजन बिफोर द स्पार्क प्लग फायर्स, दिस साउंड इज़ कॉल्ड नॉकिंग। ये नॉकिंग की वजह मैंने आपको बता दी कि लो क्वालिटी के फ्यूल की वजह से नॉकिंग होती है। अब रही बात यह है कि नॉकिंग से हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं। नॉकिंग से अवॉइड करने के लिए हम रिफॉर्मिंग का सहारा लेते हैं। रिफॉर्मिंग क्या है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है। ये इसकी एग्जांपल भी आपके सामने लिखी हुई है। ये कंपाउंड है हमारे पास, ऑक्टेन है, ये स्ट्रेट चेन है। इसकी हमने करवा दी ब्रांचिंग करवाई तो ये कंपाउंड क्या बन गया? ये है 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। इसे हम आइसोऑक्टेन भी कहते हैं। ये यहाँ पे हमने स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट कर दिया एक ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में। अब ये जो कंपाउंड है 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, ये एक आइडियल कंपाउंड तस्वर किया जाता है रिफॉर्मिंग के हवाले से। यहाँ पे मैं ऑक्टेन नंबर का जिक्र भी करना चाहूँगा, ऑक्टेन नंबर का हवाला देना चाहूँगा। ऑक्टेन नंबर क्या है? ऑक्टेन नंबर एक हमारे पास पैमाना है किसी भी फ्यूल की कारकर्दगी जानने का, फ्यूल की एफिशिएंसी जांचने का ये पैमाना है जिसे हम ऑक्टेन नंबर कहते हैं। बेसिकली ये आइसोऑक्टेन और एन ऑक्टेन की रेशो होती है। इसके अगर डेफिनेशन की तरफ आएँ तो ये जो कंपाउंड है 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, जिसको हम आइसोऑक्टेन कह रहे हैं, इसको हमने एक ऑर्बिट्रेरी वैल्यू असाइन की हुई है ऑक्टेन नंबर के हवाले से, और वो वैल्यू क्या है? वो वैल्यू है 100। तो जितनी अच्छी क्वालिटी का फ्यूल होगा उसका ऑक्टेन नंबर उतना ही ज़्यादा होगा। रिफॉर्मिंग के ज़रिए बेसिकली हम ऑक्टेन नंबर इम्प्रूव करते हैं। जब हम कहते हैं ना कि कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स, तो उसका मकसद या मतलब दरअसल ये होता है कि हम उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ाने जा रहे हैं, हम उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ाना चाह रहे हैं। और वो ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए हम सहारा किसका ले रहे हैं? रिफॉर्मिंग का। और ऑक्टेन नंबर बढ़ेगा कैसे? ये बढ़ेगा, आप स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर दें, उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ जाएगा। वो जो नॉकिंग वाला प्रॉब्लम है हमारा वो हल हो जाएगा। नॉकिंग का प्रॉब्लम वो जो एक मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होती है, स्पार्क प्लग के फायर से पहले ही साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है इंजन के अंदर, वो प्रॉब्लम हमारा रिजॉल्व हो जाएगा जब हम रिफॉर्मिंग कर देंगे, स्ट्रेट चेन को हम ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये तो हो गया, इसकी डेफिनेशन हो गई, नॉकिंग की डेफिनेशन हो गई, रिफॉर्मिंग की हो गई, नॉकिंग हो गई, ऑक्टेन नंबर हो गया, ये हमारे पास एग्जांपल आ गई। एक हमारे पास और इसका सलूशन है
रिफॉर्मिंग यानी हम कैसे कर सकते हैं। रिफॉर्मिंग का एक सोल्यूशन, एक टेम्परेरी सोल्यूशन जो कुछ अर्सा कबल तक इस्तेमाल होता रहा है, वो है एडिशन ऑफ TeL इन गैसोलीन। TeL टेट्रा इथाइल लेड, ये इसका फार्मूला भी साथ लिखा हुआ है। लो क्वालिटी के फ्यूल में उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए पहल टेट्रा इथाइल लेड को इस्तेमाल किया जाता रहा है। किस लिए? रिफॉर्मिंग के लिए। स्ट्रेट चेन की ब्रांचिंग करवाने के लिए हम टेट्रा इथाइल लेड इस्तेमाल करते रहे हैं। मैं आपको ये बता भी देता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक कंपाउंड है, ये एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है। जब हम टेट्रा इथाइल लेड डालेंगे, इसमें ऐड करेंगे, तो यहाँ पे ऊपर या नीचे जो है ये अटैच हो जाएगा। यहाँ पे अटैच हो गया, कहीं पे भी 2-3 पॉइंट्स पर ये अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी ब्रांचिंग हो जाएगी। ब्रांचिंग होगी तो ये बिफोर टाइम जो है इसका कंबस्चन जो है वो अवॉइड हो जाएगा, और इस तरह से इसकी एफिशिएंसी और इसका जो ऑक्टेन नंबर है वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये एक मेथड है। लेकिन इसमें एक इशू था। वो इशू क्या था? वो ये था कि जब कंबस्चन होती है इंजन के अंदर, तो वहाँ पे जो लेड है, लेड ऑक्साइड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है लेड फ्री में। फ्री लेड जो है, जब इसकी इंजन में कंबस्चन होती है, ये तो यूटिलाइज हो गया, और एग्जॉस्ट पाइप में ये जो फ्री लेड है ये जनरेट होता है, ये डिस्चार्ज होता है फ्रॉम द एग्जॉस्ट पाइप ऑफ व्हीकल्स। ये फिर आ जाता है एयर में, एयर पोल्यूशन काज करता है। अब एयर पोल्यूशन जो है वो शायद हमारे लिए एक नॉर्मल रूटीन बनी हुई है। नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं, या सल्फ़र के ऑक्साइड्स हैं, या कार्बन के ऑक्साइड्स हैं, वो तो हम शायद उनके आदी हुए पड़े हैं। लेकिन ये वाली जो पोल्यूशन थी, जो लेड की वजह से थी, ये कोई आम पोल्यूशन नहीं है, ये कार्सिनोजेन है, कैंसर का बायस बनता है। लिहाजा ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा था, करने लग गया था। जब ये चीज़ नोटिस में आई तो फिर ये जो मेथड है वो बंद कर दिया गया। लेड फ्री जो पेट्रोल है वो दस्तयाब होते हैं, और अगर रिफार्मिंग होनी भी हो तो वो ऑयल रिफाइनरी से ही करवा के भेजी जाती है। यहाँ पे ये जो लोकल प्रैक्टिस थी एक टेट्रा इथाइल लेड ऐड करने की, वो वाली जो प्रैक्टिस है वो बंद कर दी गई। तो आज के लेक्चर में रिफार्मिंग में हमने सबसे पहले तो डेफिनेशन देखी है, ज़रा इसको हम इसका अता कर लेते हैं दोबारा, कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में, ये डेफिनेशन है। ये इसके एग्जांपल भी इधर मैंने कोट की हुई है। एक मैंने कंपाउंड लिया था, N ऑक्टेन था, ये नॉर्मल ऑक्टेन, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया आइसो ऑक्टेन में, जिसको 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन कहते हैं अगर इसका यूपिक नेम हम देखें तो ये हमने किया क्यों? इन ऑर्डर टू अवॉइड द नॉकिंग। और नॉकिंग को अवॉइड करने के लिए एक हमने और भी काम किया, ये केमिकल ऐड किया था, इसको एंटी नॉकिंग एजेंट कहते हैं। ये एंटी नॉकिंग एजेंट है, सम टाइम MCQs में पूछ लिया जाता है क्या कौन सा एंटी नॉकिंग एजेंट है? टेट्रा इथाइल लेड है। ये भी हम ऐड करते हैं स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन इसका जो नुकसान है वो भी मैंने बता दिया कि ये अपना एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन काज करता है। तो ये आज के लेक्चर के बारे में था। उम्मीद है कि आपको अच्छा